नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान चर्चा। मैं जजबीर सिंह आप सबका स्वागत करता हूं। आज की चर्चा का विषय पंजाब में विजिलेंस की जांच पर सियासी जंग को लेकर है। पहले कांग्रेसी लीडर और अब बीजेपी लीडरों पर भी विजिलेंस की लगातार कार्रवाई होती हुई नजर आ रही है, जिसको लेकर सियासत पंजाब की पूरी तरह से गरमाई है। ऑपोजिशन पार्टी लगातार विजिलेंस की कार्रवाई को जो है वो बदलाखोरी की राजनीति बता रहे हैं। पंजाब के जो है पूर्व हेल्थ जो फाइनेंस मिनिस्टर है मनप्रीत बादल, उनके ऊपर विजिलेंस की कार्रवाई की गई है और बठिंडा कोर्ट के आदेश के बाद अरेस्ट वारंट जारी किया गया है। और मनप्रीत बादल पर यह आरोप है कि उन्होंने पूडा की जो एक प्लॉट थी, प्रॉपर्टी थी, उसको जो है गैर तरीके के साथ रेजिडेंशियल में बदला, जिसको 65 लाख रुपए का जो है सरकारी खजाने को इसका जो है खामियाजा भुगतना पड़ा। इसी को लेकर आज विशेष चर्चा है और इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करने के लिए विशेष पैनल हमारे साथ है। इस पैनल में हमारे साथ में आम आदमी पार्टी से जसतेज अरोड़ा जी हमारे साथ है और हमारे साथ में कांग्रेस से हमारे साथ में जसप्रीत नरवाल जी हमारे साथ हैं और बीजेपी से हमारे साथ में सीनियर स्पोक्स पर्सन चेतन मोहन जोशी हमारे साथ हैं। आप सभी का इस चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है और चर्चा की शुरुआत जसतेज जी मैं आपसे करूंगा। पंजाब विजिलेंस की जो कार्रवाई है उसको जो है वो बदलाखोरी की राजनीति जो है वो कहा जा रहा है। आपके विरोधी ये कहते नजर आए कि विजिलेंस की आड़ में बदले की राजनीति की जा रही है। इसी के चलते मनप्रीत बादल और पहले कई कांग्रेसी लीडर थे जिनके ऊपर जो है विजिलेंस ने कार्रवाई की। कई ऐसे नाम हैं जिनको मैं गिनाऊंगा नहीं, उनके ऊपर कार्रवाई की गई। लेकिन ऐसे में अब मनप्रीत बादल जो पंजाब के पूर्व जो फाइनेंस मिनिस्टर थे, उनके ऊपर अब कार्रवाई की गई। हालांकि उनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार जो है वो छापेमारी की गई है। गंगानगर में छापेमारी की गई, हरियाणा में और पंजाब के बाद दिल्ली में भी लगातार छापेमारी की गई। ऐसे में मनप्रीत बादल पहले से जो है सरकार पर सवाल खड़े करते आए, चैलेंज किया। अब उसके बाद जो है वो अब विजिलेंस ने जो है वो बठिंडा जो कोर्ट के आदेशों के बाद उनकी अरेस्ट वारंट निकाला। क्या कहेंगे सर? देखिए, इसके अंदर कोई ऐसा केस नहीं है मनप्रीत बादल के खिलाफ कि कहीं से कोई ऐसा लगे कि भी ढीला है केस या बिना तथ्यों के है। अब मनप्रीत बादल के खिलाफ जो सा केस हुआ उससे पहले कई बारी उनको इंक्वायरी ज्वाइन भी करवाई गई है। उन्होंने बकायदा विजिलेंस के पास इंक्वायरी ज्वाइन की है और उसके बाद जब कई चीजें सामने निकल के आई दौरान इंक्वायरी, और कई चीजें ऐसी हैं जो देखो जनरली पुलिस तब करती है एफआईआर या गिरफ्तारी की कोशिश जब तथ्य पूरे तरीके से जो सा मुजरिम है वो सामने नहीं लेके आता। तो इसके अंदर जो सा केस हुआ, जब इंक्वायरी हुई उसके दौरान सामने आया कि भी तीन जो सी बिड्स हैं, जो बिड्स डाली गई उस कमर्शियल प्लॉट के लिए, उसको एक ही आईपी एड्रेस यूज किया गया। तो इनको जब विजिलेंस ने बुलाया मनप्रीत बादल को, उनको कई चीजें, कई परतें जो सी हैं खुली भी हैं और कई जो सी हैं वो छुपाई भी गई थी। तभी होता है कि पुलिस जो सी है वो अरेस्ट करने के लिए जाती है। तो अब इसके अंदर जो सा केस है, केस तो साफ ही क्लियर है। वो तो काफी न्यूज में भी आ गया कि एक कमर्शियल प्लॉट के लिए जो ऑक्शन की गई उसके लिए जो बिडिंग हुई वो 3 बिड्स ऐसी थी जो सेम आईपी एड्रेस से थी। तो ये एक कार्टेल फॉर्मेशन थी। और सिर्फ यही नहीं, अभी बिडिंग का प्रोसेस जो सा था वो अभी पूरा भी नहीं हुआ था। साथ के साथ अगले दिन सेल डीड भी हो जाती है। बिल्कुल, साथ में उसके साथ एक नया एक मामला भी शुरू हो गया। बिल्कुल ठीक है। हाँ, साथ के साथ ही। तो मतलब ये सब चीजें जो सी सामने थी। पर अब बात ये है ना कि भाई अब मनप्रीत बादल अगर वो वाकई में अगर वो अपने आप को ये सिद्ध करना चाहते हैं कि वो इनोसेंट हैं और वो दोषी नहीं है, तो वो ऐसे कानून से भाग क्यों रहे हैं? वो उनको चाहिए कि भी कानून के सामने सरेंडर करें, जो चीजें पूछनी है विजिलेंस उनसे पूछे। और ऐसे अब वो नजर ही नहीं आ रहे कहीं पर, कहीं अंडरग्राउंड हुए पड़े हैं। तो ये तो था उनका मामला। मेरे बिल्कुल ठीक है। अगर कोई मामला बनता भी है तो सामने आके अपना जो है वो अपना पक्ष जो है वो रखना चाहिए, अपना जो है स्टैंड अपना बताना चाहिए। हमारे साथ में चेतन मोहन जोशी जी है भारतीय जनता पार्टी से। सर क्या कहेंगे? क्योंकि मनप्रीत बादल तो ये कहा जाता है कि क्योंकि लगातार वो चैलेंज भी कर रहे थे, विजिलेंस को चैलेंज कर रहे थे, पंजाब के सीएम भगवंत मान को चैलेंज कर रहे थे। लेकिन ऐसे में जो प्लॉट को लेकर, जो पूडा के प्लॉट की बात हम कर रहे हैं, उसमें 65 लाख रुपए का जो है जो सरकारी खजाने को सीधे तौर पर उसका नुकसान झेलना पड़ा है, उस पर कार्रवाई सीमित नहीं रही। अब जो है विजिलेंस ने एक और नया मामला भी उनके ऊपर शुरू कर दिया है। उसमें यह बताया गया है कि जितने पंचायती जो फंड जारी किए गए थे उसमें कहीं ना कहीं फर्जीवाड़ा किया गया है या फिर उसके जो है उसमें कहीं छेड़छाड़ की गई है। तो उसके ऊपर भी अब एक नया मामला खोल दिया गया है। जोशी जी। जी,
देखिए, पहले तो मैं सिंपल एक सीधी सी बात हम करते हैं कि बीजेपी की जीरो टॉलरेंस है भ्रष्टाचार के ऊपर। पंजाब सरकार खुलकर अपनी जांच करे, सारी जितनी भी विजिलेंस की टीम्स है वो खुलकर अपनी जांच करे, तथ्य क्या है उनको सामने लेकर आए, लेकिन उसमें बदलाखोरी ना हो। पहली बात ये है, क्योंकि कारण ये है कि अब तक की जितनी भी जांच हुई है, चाहे आप फौजा सिंह सरारी की देख लीजिए, चाहे अभी एक इनका कुलदीप सिंह धालीवाल जी का जो पठानकोट के पास वो जमीन पैक निकला हुआ था, एक ही वीक में इन्होंने एक ऑफिसर को कहां से कहां लाकर वो डीडीपीओ से लाकर शायद एडीसी रिटायर कर दिया। सो हम सीधी हमारी खुद की ये डिमांड है, विजिलेंस अपना काम करे, पूरी ईमानदारी से काम करे, तथ्यों को सामने लेकर आए और जो भी दोषी है उसको सजा दे। ये बात नहीं है कि वो किस पार्टी से संबंध रखते हैं, भ्रष्टाचारी भ्रष्टाचारी होता है, उसके ऊपर कोई टैग नहीं लगा होता कि वो किस पार्टी का है। अब भगवंत मान जी है, ऑनरेबल सीएम है, अगर उनके ऊपर अगर कोई दोष नहीं लगा तो उनके मंत्रियों के ऊपर लगा, तो इसका दोष हम भगवंत मान जी को इसलिए देते हैं क्योंकि सरकार उनकी है। यहाँ पे हम ये भी डिमांड करेंगे भगवंत मान जी को कि ऑनरेबल सीएम साहब, आप फौजा सिंह सरारी के ऊपर, आप विजय सिंगला जी के ऊपर, आप कुलदीप सिंह धालीवाल जी के ऊपर, और ना जाने जैसे जैसी चीजें निकल के आती है इनके मंत्रियों के ऊपर, उनके ऊपर भी पूरी निष्पक्ष जांच करें। और हाँ, मनप्रीत बादल जी के ऊपर अगर इनकी जांच चल रही है तो मैं यही कहता हूं कि पूरी तरह ईमानदारी से जांच की जाए, जो भी इंसान इसमें दोषी पाया जाता है उसके ऊपर पूरी से पूरी तरह कार्रवाई होनी चाहिए। बीजेपी इस चीज का समर्थन करती है कि हमारा भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस है। चलिए, बहुत अच्छी बात आपने कही कि ईमानदारी के साथ में इसकी जांच होनी चाहिए और भ्रष्टाचार के खिलाफ चाहे कोई भी किसी भी पार्टी से संबंधित हो उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। इस बात से मैं भी इत्तेफाक रखता हूं। हमारे साथ में कांग्रेस से जसप्रीत नरवाल जी हमारे साथ हैं। नरवाल साहब, जिस तरह से पहले कांग्रेसी लीडरों पर मैं नाम नहीं दोहराऊंगा कि कई लीडरों पर जो है वो विजिलेंस की कार्रवाई हुई, अब ऐसे में लगातार जिस तरह से जांच विजिलेंस करती है तो उसके ऊपर यह कहा जाता है कि बदलाखोरी की राजनीति की जाती है। अभी ताजा मिसाल कल की हम बात करें, आज सुबह से एक नया इशू भी उठा हुआ है, सुखपाल सिंह खैरा की गिरफ्तारी। तो तमाम जब कार्रवाई होती है तो ये सत्ताधारी जो है पार्टी पर ये आरोप क्यों लगते हैं कि बदलाखोरी की राजनीति की जाती है? आपने सुना मोहन जोशी जी ने भी साफ कहा कि भ्रष्टाचार कोई भी पार्टी का कोई करे तो उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन शर्त यह है कि ईमानदारी से होनी चाहिए। नहीं, देखिए, सबसे पहले तो आज गुरु को चेले ने मात दे दिया, क्योंकि भगवंत मान जी सियासत जो है वो मनप्रीत बादल जी के साथ ही सीखे हुए, और बहुत उन्होंने उनका जब उनकी पीपीपी में थे तब बहुत बड़ा प्रचार किया था मनप्रीत बादल का। सो आज जो मनप्रीत बादल जी के ने जो कुछ किया है, चाहे वो पिछली सरकार में जो थे वो फाइनेंस मिनिस्टर थे पंजाब के, उससे पिछली अकाली दल की सरकार में भी फाइनेंस मिनिस्टर थे। सो वो जहां भी जाते हैं वहां कुछ ना कुछ खलबली मचा देते हैं। कांग्रेस को छोड़ के गए क्योंकि कांग्रेस ने ये सी चीजों के ऊपर जो जैसे जो भ्रष्टाचारी हैं उनसे कोई भी संबंध कांग्रेस नहीं रखना चाहती। उनको हमेशा ही इनकी वजह से ही हम जो है वो पिछली सरकार के बाद में ये वाली इलेक्शन हारे थे। और अगर मनप्रीत बादल इतने सच्चे हैं, जैसे वो अपना इतना मुशायरा सुनाते हैं, इतनी शायरी सुनाते हैं, उर्दू के एक अच्छे पंजाब के अंदर शायर बनने की कोशिश करते हैं, और हर वक्त यही बोलते थे पिछली बार कि पंजाब का खजाना खाली है, पंजाब को कुछ नहीं, पंजाब के पास कुछ नहीं है, और आज वो भागे भागे फिर रहे हैं। सो उनको भागना नहीं चाहिए, बल्कि जो उनका चेला उनके साथ कर रहा है वो उनको उसकी नीयत का पहले से पता होना चाहिए था, क्योंकि गुण उन्होंने उसको दिए हुए हैं। साथ ही साथ अगर हम बात करें कि अगर सुखपाल सिंह खैरा की बात करें, सुखपाल सिंह खैरा का केस और है, उनके ऊपर झूठा एनडीपीसी का केस है, और उसके लिए उनको जो है हाई कोर्ट ने जमानत दे रखी है, सुप्रीम कोर्ट वो जा चुके हैं। और जब सुबह उनको गिरफ्तार किया गया, उनको कोई वारंट नहीं दिखाया गया, उनको डॉक्यूमेंटेशन घर से नहीं दिखाई गई, जबरदस्ती जो है पुलिस उठा के लेके गई है। सो नॉट एन इशू। ये जो सुखपाल सिंह खैरा का केस है उसके अंदर हम कह सकते हैं बदलाखोरी की राजनीति। हाँ, अगर जो दूसरी है, अगर मनप्रीत बादल की बात करें, मनप्रीत बादल का जो केस चल रहा है जो है वो, अगर उन्होंने मंत्री रहते हुए कोई भ्रष्टाचार किया है, अगर उसकी सरकार जांच कर रही है तो डेफिनेटली उनको अपना पक्ष रखने के लिए आना चाहिए। और अगर उनके खिलाफ वारंट निकला है तो अगर वो इस देश की तनख्वाह खा सकते हैं एमएलए बन के, तो उनको आके उसका स्पष्टीकरण और बनती जो उनकी सजा है वो भुगतनी चाहिए। और सुखपाल खैरा का इनका केस अलग है। बिल्कुल सामने आना चाहिए, अपना स्टैंड भी बताना चाहिए। लेकिन ये एक जो आपने बात कही
कि मनप्रीत बादल को लेकर कही और आपने जिस तरह से सुखपाल खैरा को कही, लेकिन सीधे तौर पर सवाल यहाँ पर यह भी उठता है कि अगर कांग्रेसियों पर कार्रवाई होती है तो वो बदलाखोरी है, और अगर किसी और पार्टी पे होती है तो वो आप सही बताते हैं। चलिए मैं इस पे नहीं जाऊंगा, हमारे साथ में जसतेज अरोड़ा जी है, मैं उनके पास आऊंगा। जसतेज जी, आपने सुना जो सीधे तौर पर चेतन मोहन जोशी ने ये सवाल खड़े किए कि ठीक है भ्रष्टाचार के खिलाफ है, और अगर कोई भी पार्टी का कोई भी व्यक्ति अगर पाया जाता है तो उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन वो बात बिल्कुल सही है। लेकिन ऐसे में आम आदमी पार्टी जो कि पंजाब की सत्ता पार्टी है, उसके अंदर भी तो कई ऐसे मिनिस्टर हैं जिनके नाम आए, तो क्या उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए थी? क्यों उनको छोड़ दिया गया? ये भी एक वैलिड उनका एक पॉइंट था। जजवीर जी, शुरुआत ही जो सी है वो भगवंत सिंह मान ने, अगर जब सरकार आई थी तो हेल्थ मिनिस्टर जो से उस वक्त थे सिंगला साहब, सबसे पहले शुरुआत देखा जाए तो वहीं से हुई है। हम देखो, दो सिद्धांत है आम आदमी पार्टी के, एक है परिवारवाद के खिलाफ और एक करप्शन के खिलाफ। तो इस मामले में, करप्शन के मामले में, तो चाहे अरविंद हो चाहे भगवंत सिंह मान हो, ये कभी भी बर्दाश्त ही नहीं करेंगे कि भी कोई उनकी पार्टी में करप्ट हो चाहे बाहर हो। तो सिर्फ एक मंत्री की उसकी कुर्सी ही नहीं गई, उसको अंदर भी किया गया, ठीक है ना। ऐसे ही आप ये देखिए कि भी एमएलए के खिलाफ भी हुआ है, और एक एमएलए के पिता जब देखे गए कि भी वो भी किसी करप्शन केस के अंदर इन्वॉल्व थे, उनको भी अंदर कर लिया गया। तो इस मामले में नीति बिल्कुल साफ है, ठीक है ना। पर एक जो बात, चलो मैं वेलकम करता हूं कि जोशी साहब ने बड़ा मतलब एक यहाँ पर बात कही कि भी करप्शन के मामले में जीरो टॉलरेंस है, होनी भी चाहिए, ठीक है ना। पर जैसे आपने सही पकड़ा कि कांग्रेस के जो से हैं वो कहते कि भी हाँ जी बीजेपी का जो सा जिनकी करप्शन पकड़ी गई है वो ठीक है, पर जो सी सुखपाल खैरा जो सी कांग्रेस की पकड़ी है वो गलत है। तो ये दोहरे मापदंड नहीं होने चाहिए। पर साथ के साथ एक और बात है कि भी जोशी जी ने उनकी बात पूरी होने दीजिए। जोशी जी ने बात की है दोषों की, कि उनके ऊपर दोष लगे आम आदमी पार्टी के कुछ लोगों के ऊपर, पर यहाँ पे दोष की बात नहीं हो रही। ये देखिए यहाँ पर हो रहा है कि भी इंक्वायरी के अंदर पहले इनको ज्वाइन भी करवाया गया और उसके बाद सबूत मिले हैं। और यहाँ पर जैसे फॉर एग्जांपल पीछे मोगा में एक मोगा के एमएलए आम आदमी पार्टी के, उनके खिलाफ एक खबर फैला दी गई कि जो उनसे सिविल हॉस्पिटल में एसी हैं वो घर में लगा दिए गए उनके। और वो खबर फैलाने वाले, वो दोष लगाने वाले जो सी विरोधी पार्टियों के लोग थे, वो बाद में इंक्वायरी हुई। इंक्वायरी के दौरान क्या हुआ कि जो से एसी वो कह रहे थे कि वहां पर नहीं है, वो एसी कहाँ पे निकला, वो नीचे मॉर्चरी में निकला, वो मॉर्चरी में लगा हुआ था। तो उन्होंने जो सी विरोधी पार्टियां हैं पंजाब में आम आदमी पार्टी की, उन्होंने एक मुखौटा उठा लिया जिसकी ट्रांसफर हुई थी एक एम्प्लॉय की उस सिविल हॉस्पिटल में से, उसने बस आगे मुखौटा उसका यूज कर लिया क्योंकि वो गुस्सा था, वो कई सालों से वहां पे बैठा था। क्योंकि पहले तो यही होता था ना कि भाई जो से चहीते थे वो बैठे रहते थे, अब ट्रांसफर्स होती हैं वो मेरिट्स बेस्ड होती हैं। अब वो लोग वो 10-10 साल से जो से बैठे हुए हैं, अब उसको जब ट्रांसफर करनी पड़ी वो झूठे दोष लगाते हैं। तो जहां तक तथ्यों का सवाल है, प्रूफ का सवाल है, प्रूफ के मामले में जहां पर आ रहा है सामने वहां पे कार्रवाई हमारे अपने उनके ऊपर भी हो रही है। जहां पर प्रूफ आएगा, जहां पर सबूत आएगा उस पर कार्रवाई होगी। पंजाब की मान सरकार का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है कि कोई भी हो, किसी भी पार्टी का हो, अगर उसके खिलाफ सबूत है तो कार्रवाई होगी। ठीक है, मैं आपकी बात से सहमत हूं। मैं चेतन मोहन जोशी जी का रुख करूंगा। बिल्कुल ठीक है, आपकी बात आगे सर। जोशी जी आपने सुना, वो कहते हैं कि कोई भी हो, आपकी इस बात का स्वागत भी करते हैं कि आपने पार्टी से उठकर ये बात बोली है कि किसी भी पार्टी का कोई हो, उसके ऊपर अगर भ्रष्टाचार का कोई मुकदमा बनता है तो कार्रवाई होनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन शर्त यह है कि उस पर जो है कार्रवाई जब होती है तो एक जांच जो है वो बड़ी ईमानदारी के साथ होनी चाहिए। लेकिन ऐसे में सवाल यहाँ पे ये है कि विजिलेंस जो कि लगातार भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम में काम करती है, कार्रवाई करती है, लेकिन विजिलेंस की कार्रवाई पर सवाल खड़े करना, जब कांग्रेस की कई नेता है, ऐसे में जैसे अभी जसतेज जी ने बताया कि कई उनकी पार्टी में भी कार्रवाई हुई है, तो निश्चित तौर पे उनको भी कार्रवाई भी की गई। लेकिन ऐसे में जब मनप्रीत बादल जो कि 5 बार के विधायक रह चुके हैं, उनके ऊपर कार्रवाई होना और इस तरह से कार्रवाई करने के बाद जैसे वो अभी हिरासत में भी नहीं है और उनको सामने आना चाहिए, लेकिन आपको नहीं लगता सामने आके अपनी बात रखनी चाहिए, यहाँ पे अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए कि इसमें ये था या मैं इसमें इन्वॉल्व था या नहीं था? देखिए, चाहे को 10 बार बन जाए एमएलए, चाहे को 5 बार बन जाए, भ्रष्टाचार का आरोप है, इसका मतलब ये नहीं कि वो कितनी बार एमएलए बना है। चोरी तो 1 रुपए की भी उतनी है, चोरी लाख रुपए की भी उतनी है। बात तो की है, बात तो एक्टिविटी की है। क्योंकि कारण क्या है कि ये जितने भी लीडर होते हैं हमारे,
ये हमारे देश के एसेट्स होते हैं, प्रॉपर्टी होते हैं। इनको लोगों ने चुना, इनके पदचिन्हों पे चल के उनको अपना आदर्श भी मानते हैं लोग। बात कहाँ आगे रुकती है? अब आम आदमी पार्टी की बड़ी एक पिक्चर क्लियर थी। इन्होंने जो वायदे, मैं वायदों की बात नहीं करता, एक आइडियोलॉजी की बात करता हूँ। वायदे बात की बात है, वो आज का विषय नहीं है। आइडियोलॉजी थी करप्शन फ्री का। इन्होंने जिस जिस तरह की बात की, आज ये सत्ता में आ गए हैं। आज इनको भी पता चल गया कि सिर्फ एक जनमत लेकर आने से आप करप्शन को रिमूव अगर करने की बात करते तो करप्शन तो अब भी पंजाब में चल रही है। क्या मार्केट कमेटी में नहीं चल रही? क्या मंडियों में नहीं चल रही? क्या सरकारी महकमों में नहीं चल रही? कहाँ नहीं चल रही? इसका मतलब ये है कि यहाँ पे एक छोटी सी, और मैं ही सरकार को एक इंतजार करता हूँ कि वो ढूंढना चाहिए वो पक्ष, ढूंढना चाहिए वो दायरा, जिस दायरे में आम आदमी पार्टी ने प्रचंड बहुमत लेने के बावजूद अगर करप्शन को या इसको, नशे को नहीं बंद कर पा रहे, तो उसके पीछे सिर्फ इनके एमएलए या हारे हुए एमएलए या दूसरी पार्टियों के जो एमएलए हैं या नेता है वही जिम्मेदार है क्या? इनको जो अफसरशाही है, जो निजाम है, जो कभी बदलता नहीं है, 30 से 35 साल तक नौकरी लेके बैठा होता है, क्या उनकी कहीं शमूलियत नजर आती है इन लोगों को? इन्होंने शोर मचाया था। मैं एक एक शब्द, एक एक स्टेटमेंट से वाकिफ हूं आम आदमी पार्टी की, जो इन्होंने अपने बयानात दिए थे सत्ता में आने से पहले, और लोगों ने उस शब्दों के ऊपर विश्वास करके इनको वोट डाला। ठीक है जी। आज जो सिचुएशन ये है कि क्या सिर्फ डेमोक्रेसी ही इसकी जिम्मेदार है? अब निष्पक्ष जांच की बात करते, निष्पक्ष जांच किसने करनी है? एक एक सत्ता में एक बहुत बड़ा मोड़ आना चाहिए, और आए भी हैं, लेकिन यहाँ पे सवाल ये बन रहा है कि आपका तो निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। क्या निष्पक्ष जांच जो है उसमें कहीं ना कहीं अफसरशाही के ऊपर राजनीति करने वाले लोग हावी तो नहीं है? मैं मनप्रीत बादल जी के बारे में आपने बात की, आग, धुआं उठा है, आग कहीं लगी होगी, लेकिन उसमें ये जांच का विषय बनता है कि ये आखिर हुआ ऐसे क्यों? देखिए, हमारी भारतीय जनता पार्टी है, हमारी पार्टी में लोगों का आना शुरू हुआ है जब से हम लोगों ने इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़नी शुरू की। काफी पार्टियों के लोग आए हैं। आम आदमी पार्टी का वजूद 2010-11 में 12 में आना शुरू हुआ। ये भी एक अलग अलग पार्टियों का समूह है। इसमें भी अगर आप बात करें, कॉमरेड आ गए, कांग्रेसी आ गए, भाजपा आ गए, पार्टी के लोग आ गए। अब आप ऊपर से तो उतरी नहीं है आम आदमी पार्टी, या हमने ऊपर से तो उतारे नहीं, आप बीजेपी वाले लोगों ने अपने अपने नेता यहाँ पे। सो कहीं ना कहीं कोई ना कोई आइडियोलॉजी में कुछ ना कुछ किसी ना किसी तरह के लोग आते हैं। आज यहाँ पे प्रश्न ये पैदा होता है कि अगर निष्पक्ष जांच करनी है, उसके लिए ऑनरेबल सीएम साहब को, ठीक है, उन्होंने एक ऑर्डर दे दिए, लेकिन आज जैसे आज इन्होंने बात की, खैरा साहब की बात की, आपको नहीं लगता कि खैरा साहब को अगर उठाया गया, ये राजनीतिक बयानात नहीं है, इंक्वायरी की बात है, उनको उठाया गया क्या क्योंकि वो चंडीगढ़ है, यूटी है, क्या वहां के जो उनको लगते हुए पुलिस स्टेशन थे वहां से उनको साथ लेना चाहिए था? कल को मान लीजिए इनको उठाकर ले गए, जो भी वीडियो नजर आ रहा है उसके अकॉर्डिंगली मुझे लगता है कि अगर कानून की प्रक्रिया से होकर पंजाब पुलिस गुजरती तो ज्यादा बढ़िया था। दूसरी बात, अगर वो उनको ऐसे उठा के लेगी, कल को यही चीज से अगर वो कल को प्ली ले जाते हैं, मेरे को तो ऐसे उठा के ले गए, आप मेरी बात को समझिए, मैं जो बात बोल रहा हूँ ये राजनीतिक बात नहीं है, ये कानूनी टेक्निकल बात है। अगर बिना उस एरिया के पुलिस स्टेशन को इन्फॉर्म किए बिना या उनको साथ लिए बिना आप उनको उठाकर ले जाते हैं, खाकी वर्दी है ना, खाकी वर्दी उठा के ले जा सकती है, नहीं उठाओगे, अब धोखा मुक्की करोगे तो एक और केस डाल दोगे, क्योंकि पुलिस को अपनी कार्रवाई नहीं करनी थी, पुलिस ने धाराएं लगानी है ना। आज इस चीज का अगर वो प्ली ले गए तो क्या कल को जो इन लोगों ने उनके ऊपर ब्लेम लगाया है वो क्या सच हो पाएगा? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है पंजाब पुलिस के ऊपर भी और पंजाब सरकार के सवालों ऊपर। के जवाब भी लेंगे। बिल्कुल, आपने सवाल खड़े किए, उसके जवाब लेंगे। उससे पहले मैं नरवाल जी का रुख करता हूं। नरवाल जी, जिस तरह से आपने सुना, और आपका पहले आपने बीच में कुछ बोलना था, लेकिन मैं उस समय आपको रोकना पड़ गया। लेकिन सवाल यहाँ पे ये है, जैसे मैंने आपको पहले से ही सवाल किया कि अगर कांग्रेसी लीडरों पर अगर कार्रवाई विजिलेंस करती है तो उसको आप बदलाखोरी बताते हैं, लेकिन जब ये बीजेपी या अन्य, मैं किसी पार्टी
को एक टारगेट नहीं कर रहा, मैं बाकी पार्टियों की भी बात कर रहा हूँ, अकाली दल की भी बीच में ऐसे बात कर रहा हूँ कि अगर उन पे कार्रवाई होती है तो फिर आप कहते हैं कि बिल्कुल सही है साहब, ये ऐसा होना चाहिए था। सुखपाल खैरा की मैंने अभी बात की कि उनको जैसे अभी जोशी जी ने बताया, मैं नहीं उसको रिपीट नहीं करूंगा। नहीं, सुखपाल खैरा जी जो है उनको विजिलेंस ने नहीं उठाया। नहीं, उसको सुखपाल पंजाब पुलिस, बिल्कुल फाजिलका पुलिस ने ठीक उठाया, है, बिल्कुल ठीक है। उनको फाजिलका पुलिस ने उठाया है और किसी एनडीपीसी के केस के अंदर उठाया है, और वो भी जिसके लिए वो सुप्रीम कोर्ट से जाकर अपना पक्ष रखाए थे, और सुप्रीम कोर्ट ने उनको जो थी फ्री करके बिठाया हुआ था कि कोई इतनी बात नहीं है, सर कोई भी बात होगी तो 2015 का ये केस था, और सुखपाल खैरा खुद बताते हैं कि पंजाब के जो अभी मौजूदा सीएम है उस समय उनके साथ थे, कुलतार सिंह बिल्कुल संधवा उनके साथ थे, और एक बिल्कुल ऑडियो बिल्कुल। जो उनके साथ में उनकी बातचीत आई उसके आधार पर जो है जी। नहीं, देखिए जो भी कार्रवाई कर रही है, अगर पुलिस को देखिए, वो मौजूदा एमएलए हैं, पिछली बार ये आम आदमी पार्टी में थे, इस बार वो कांग्रेस से एमएलए हैं, और अगर एमएलए हैं वो किसी हलके को रिप्रेजेंट करते हैं, वो भाग थोड़ी जा रहे हैं कहीं भी। उनको ठीक है, अगर आपने उठाना है, जैसे कि लोकल पुलिस को इन्फॉर्म नहीं किया गया और वो वहां पे अपना अरेस्ट वारंट मांगते रहे, और उनको अपना उनका अरेस्ट वारंट नहीं दिखाया गया, और सिविल जो थे, सिविल ड्रेस के अंदर, वर्दी के अंदर नहीं गई थी पुलिस, वर्दी के अंदर में जो गए थे, उनके साथ जो सिविलियन सिविल ड्रेस पे गए थे, और उनसे पूछा जा रहा था कि आप कौन है, कैसे हमारे घर के अंदर आए हैं, बताइए, तो उनको भी कोई भी सुखपाल खैरा जी को कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दी जा रही थी। सो ये जो बातें होती हैं, ये बदलाखोरी की राजनीति नहीं है तो क्या है। हाँ, वो जाएंगे, जो कानून का जो फैसला होगा, जैसे होगा उसके अंदर, जैसे उनको क्लीन चिट मिलेगी तो हम ये इनसे सवाल पूछेंगे। ठीक है जी। अगर आप बात कर रहे हो कि कांग्रेस के जिनको भी विजिलेंस उठा के ले गई, चाहे वो भारत भूषण आशु जी की बात कर रहे हैं, तो क्या वो बाहर नहीं आए? सो जो ये केस डालने की कोशिश कर रहे हैं, हम इसलिए कह रहे हैं कि अगर मनप्रीत बादल के खिलाफ इन्होंने जो है, इनको अगर कुछ लग रहा है, अगर उनका अरेस्ट वारंट निकला है, तो उनको आना चाहिए। हम तो खुद लेके जा रहे थे। देखिए, भारत भूषण आशु जी की गिरफ्तारी के लिए हम खुद विजिलेंस ऑफिस उनको लेके गए थे, ये लीजिए अंदर ले जाइए, आदमी को पूछिए जो पूछ रहे हैं। हमारे बाकी भी जितने भी मंत्री थे, रह चुके हैं, जो कांग्रेस में है, और जितने भी कांग्रेस के लीडर हैं, वो जांच के लिए तैयार है, आप करिए, कोई रोक थोड़ी रहा है। बट जैसे ये ड्रामा क्रिएट करना है, जो ड्रामा क्रिएट करके जो लोगों को गुमराह करने की पंजाब को कोशिश की जा रही है, उसके ऊपर सवालिया निशान उठाया जाएगा। उसके अंदर कोई भी आप नहीं कह सकते। हाँ, अगर इन्होंने कार्रवाई करनी थी, 1 मिनट, कटारू चक के ऊपर जो उनका जमीन का घपले का मसला था, जमीन को नाम कराने का, उसके कटारू चक के अंदर जो प्रॉपर्टी के अगेंस्ट हमने धरना भी लगाया, उसके ऊपर क्यों नहीं कार्रवाई की गई? और बीबी मानू के जो जिन्होंने एनआरए की कोठी के ऊपर कब्जा किया, पूरी एक तरह एमएलए की पूरा एक किला बंदी की, उसके अंदर जो तारबंदी की, उसके बाद में उधर जो अपने गनमैनों के कमरे बनाए गए, वो सारा कुछ, वो बीबी मानू के ऊपर क्यों नहीं कोई कार्रवाई की गई? सो ये इनके ऊपर सवाल पैदा होते हैं। गोल्डी कंबोज जो अपने फादर को फादर मानने से मना कर रहा है कि मेरे फादर ने किया जो कुछ भी किया है, वो एमएलए के ऊपर क्यों कार्रवाई नहीं की गई? सो ये सारे सवाल जो है, ठीक है, इसका जवाब ले लेते हैं, क्योंकि आपने टेक्निकल चीजों के साथ में पूछा, तो क्योंकि इत्तेफाक से जो जसतेज जी है वो एडवोकेट भी है, तो उनसे टेक्निकल तरीके के साथ इसका जवाब ले लेते हैं। मैं एक बात छोटी सी ऐड करूंगा, जो इन्होंने जो बात की ना, यहाँ पे मैं ऑनरेबल सीएम भगवंत मान सिंह जी से एक निवेदन करूंगा कि पुलिस से भी क्वेश्चन किया जाए, आप वहां पे केस मजबूत करने गए थे अगर आपको किसी चीज का शक था, या केस को कमजोर करने गए थे वहां पे? देखिए, ठीक है, सिंपल सी बात है, सरकार का अक्स जाता है साथ, पुलिस जब जाती है किसी एमएलए को उठाती है तो सरकार की एक रेपुटेशन साथ जाती है। आज जिस ढंग से पुलिस ने उनके वहां उठाया, मुझे लगता है कहीं ना कहीं सवालों के कटघरे में पंजाब पुलिस आएगी, और उसका हर्जाना एक्चुअली वो सरकार को देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी बात है। ये मैं जसदेव जी से पूछता हूँ कि ये क्या था, केस कमजोर करने की वजह पुलिस ने की है, इसके ऊपर जांच जरूर होनी चाहिए। ठीक है सर, जोशी, ठीक है, जसतेज जी देखिए, पहले तो मैं क्लियर कर देता हूँ कि ये जो सी बीबी मानूके की बात कर रहे हैं, इतना ज्यादा मतलब इस वक्त बुखलाए हुए हैं कांग्रेस वाले की भी यहाँ पे कमरा बनाया हुआ, ये बनाया हुआ, तथ्य इनको भी पता है कि क्या तथ्य है। जिस बंदे से इन्होंने किराए पे लिया था, जब दूसरे बंदे ने शोर मचाया कि ये बंदा जिसने किराए पे दिया है वो गलत है, मालिक वो है, उन्होंने विद इन अ वीक, हफ्ते के अंदर अंदर मकान छोड़ दिया। ठीक है ना,
और अगर इतने ही वो और इनको आम आदमी लगता का है कि वर्कर था नहीं, जी वो, सुन लो आम प्लीज, आदमी का वर्कर था, एक एमएलए कोठी ले रहा है, उनकी बात पूरी होने एक दीजिए। एमएलए नरवाल साहब, कोठी उनकी ले बात रहा पूरी है होने दीजिए। और एमएलए को कुछ पता नहीं है क्या बात कर यही बोल रहे रहे हैं। हैं, नरवाल जी, यही मैंने बोल रहे आपको हैं, पूरा समय दिया सर, मैंने आपको यही पूरा बोल रहे समय हैं। दिया, उनकी बात पूरी होने दीजिए। जसतेज जी अपनी बात जसबीर रखिए। जी, यहाँ पर 3 बंदे बैठे हैं, मैं नरवाल साहब की कोठी ये कह के आपको दे दूं, ठीक है, और मैं उस कोठी में बैठा हुआ हूं बहुत टाइम से कि भाई ये मेरी कोठी है, आप आके बैठ गए, नरवाल साहब ने आके वहां पे आके कह दिया ये तो गलत बात है, आपने छोड़ दिया, क्या उसमें क्या गलत है? तो ऐसे ये मिसलीड ना करें। देखो लॉ हमारे ना एक लॉ के जुरिस्ट थे वॉल्टर ज़िडीक, वो कहते थे लॉ इज 99% कॉमन सेंस, कोई इतना बड़ा कोई रॉकेट साइंस नहीं है, एक कॉमन सेंस है। ये नहीं कि भी मानू के जो वहीं पे बैठे रहे, उनको जैसे ही पता लगा कि इसके अंदर कुछ गड़बड़ हो सकती है, उन्होंने छोड़ दिया। अब दूसरी बात है, गोल्डी कंपोज के कहते वो अपने फादर को छोड़ दिया, ऐसी शब्दावली नहीं यूज करनी चाहिए। कम से कम इनके अंदर आम आदमी पार्टी के एमएलए और मंत्रियों में इतना मादा तो है ना कि अगर उनके पिता भी अगर कोई करप्ट करते हैं तो वो कहते उठा लो। इनकी तरह जैसे मनप्रीत बादल को ये बचाते रहे, वो काम आम आदमी पार्टी में नहीं होता। और रही तीसरी बात, ये कह रहे थे कि भी प्रोसीजरल एस्पेक्ट, देखो पंगा यही है कि भी लोगों के सामने एक मैसेज देने की कोशिश की जा रही है, वारंट नहीं था, ये नहीं था, जोन से कॉग्निजेबल ऑफेंस होते हैं। लेकिन जसतेज जी, यहाँ पे टेक्निकल एक पॉइंट भी है कि जब कोई बाहर के राज्य की पुलिस अगर किसी राज्य में जाती है तो वहां पे लोकल पुलिस की इन्वॉल्वमेंट होती है उसके अंदर, लेकिन यहाँ पे इस केस में दिखाई नहीं दी। तो उसको लेकर सवाल है कि कल को अगर कोर्ट में इसको चैलेंज किया जाए तो मैं उसी पे आ रहा हूँ। ये सिर्फ एक क्यास है, ये एक क्यास लगाई जा रही है। दिल्ली में जब बग्गा जो से बीजेपी के थे सोशल मीडिया के, जब वहां पर पंजाब पुलिस गई थी तो दिल्ली की वहां पर पुलिस ने वहां पे इंटरफेयर कर लिया था, ठीक है ना, क्योंकि दिल्ली की पुलिस का कहना था कि भी वहां पे उनको कॉन्फिडेंस में नहीं लिया। यहाँ पर ऐसा नहीं है, ये सिर्फ एक क्यास है कि भी वो प्लेन क्लोथ में चले गए, सफेद कपड़ों में चले गए। ऐसा कहीं नहीं लिखा कि भी सफेद कपड़ों में नहीं जाती पुलिस या खाकी कपड़ों में जाती है। और जो से वारंट होते हैं, कॉग्निजेबल ऑफेंस के अंदर वारंट की जरूरत नहीं है, ये सीआरपीसी इस मामले में क्लियर है। अब जहां तक रही ये सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे थे, वो भी मैं बता देता हूं। देखिए पता क्या है, अब एक थोड़ी सी आदत थी सुखपाल सिंह खैरा में कि भी वो शुरू से आप देखो जब से आम आदमी पार्टी की सरकार आई है, अब पिछली कांग्रेस ने तो उन्हीं के खिलाफ केस शुरू किया था। ये केस 2017 का है जब कांग्रेस की सरकार बन गई, ठीक है ना, 15 से 15 जोशी साहब सुन लो प्लीज, सुन लो। 2015 का नहीं है, 2017 में जब 2015 के एक्यूज उनसे हैं उनका री एग्जामिनेशन हुआ था, उन्होंने 2017 में जाकर कोर्ट में इनका नाम लिया था। उन्होंने बताया कि भी कैसे कैसे पैसे उन्होंने लेके आगे जो से पैसे हैं उसकी खुर्दपुर जो सी है वो सुखपाल खैरा ने की है, उसके बेस के ऊपर 319 की उनकी समनिंग हुई थी। बस उसके अंदर एक थोड़ी सी एक गलती रह गई थी उस वक्त, जो शायद उस जज साहब ने एक बोनाफाइड ऑर्डर पास किया। असल में जब उसमें कन्विक्शन हुई है 31 अक्टूबर 2019 को शायद हुई है, तो उस कन्विक्शन का ऑर्डर लिखवाते उन्होंने जो है ये हुई थी 31 अक्टूबर 2019 को। तो जब ये कन्विक्शन का ऑर्डर लिखवा रहे थे, उस कन्विक्शन के ऑर्डर के दौरान उन्होंने समनिंग कर दी थी। अब वो जो सा ऑर्डर था वो उन्होंने प्योर एंड प्योर प्रोसीजरल एस्पेक्ट के ऊपर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया कि ये प्रोसीजर गलत है, ठीक है, तथ्यों पे नहीं था। अब हाई कोर्ट ने उनकी बात नहीं मानी, वो सुप्रीम कोर्ट में चले गए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भी ये प्रोसीजरल एस्पेक्ट, 2 अलग-अलग जजमेंट्स है इसमें, उन्होंने बड़े बेंच को ट्रांसफर कर दिया 5 जज बेंच को। अब 5 जज बेंच की जो सी जजमेंट आई जस्टिस एएस बोपन्ना की, 5 जज थे उसमें, 5 जज जस्टिस अब्दुल नजीर गवई, जस्टिस गवई, जस्टिस बोपन्ना, जस्टिस रामा सुब्रमण्यम और जस्टिस नवरत्ना। तो इसकी जो सी जजमेंट थी वो जजमेंट जस्टिस बोपन्ना ने लिखी है। अब उसके अंदर उन्होंने ये कहा कि जो ये प्रोसीजर फॉलो किया गया है, तथ्यों पे कुछ नहीं कि फैक्ट गलत है कि ये कुछ ऐसा कुछ नहीं कहा। लेकिन गिरफ्तारी के समय जसतेज जी, गिरफ्तारी के समय सुखपाल खैरा ने ये बयान दिया है कि जब 2015 में जब ये मामला चल रहा था उस समय सरदार भगवंत सिंह मान उनके साथ थे, कुलतार सिंह सधुआ उनको ईमानदार बता रहे थे और इस एफआईआर को झुटला रहे थे। लेकिन ऐसे में अब इस एफआईआर को सही बताया जा रहा है।
वो कहते हैं कि उस समय मेरे साथ खड़े थे, आज जब मैं इनके साथ नहीं तो मेरे विरुद्ध में ये कार्रवाई हो रही है। जजबीर जी, आप एक बहुत ही एक अच्छे एक बोनाफाइड चैनल के और एक बोनाफाइड रिपोर्टर हैं, और मैं मान ही नहीं सकता कि आपका अपना तजुर्बा है इतना ज्यादा, तो आप इनकी बातों में आ रहे हैं। क्या आप खुद मानते हैं इस बात को? आप मुझे बता दीजिए। नहीं, मैं वही बात कर रहा हूँ, ऐसी बातें ये आप कहेंगे, ठीक है ना, पर ये बातें कितनी सच है कितनी नहीं है, ये मतलब उनके कहने पे नहीं मान लेनी। पर मैं आपको एक बार क्लैरिफाई कर देता हूं कि जोन सा सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था, वो उन्होंने कहा कि ये प्रोसीजर गलत फॉलो किया गया। उसके बाद जहां पे केस नीचे सेशन कोर्ट में चल रहा था, वहां पर खैरा साहब ने अपने पासपोर्ट रिलीज करने के लिए एप्लीकेशन डाली और केस को रद्द करने के लिए डाली, तो उसके अंदर बकायदा टिप्पणी है। उसके अंदर सरकारी वकील ने यह भी कहा कि इसके अंदर सिट ऑलरेडी है, और उनके पासपोर्ट वापस करते हुए नीचे जज साहब ने कहा कि जो सी सिट का हवाला है, सिट अपनी रिपोर्ट देगी, वो दे अपनी रिपोर्ट, उसके बारे में कुछ नहीं है। अगर वो तथ्यों पे केस बनता होगा तो वो चलान भी पेश करेगी। अदालत का काम है, अब अदालत की कार्रवाई को कोई भी टिप्पणी नहीं करना मुझे लगता है सही नहीं है, और टेक्निकल चीजों में हम नहीं ज्यादा जाएंगे। मैं टिप्पणी नहीं कर रहा, मैं बता रहा हूँ, मेरे पास तो ऑर्डर पड़े हैं, मैंने तो सब कुछ ऑनलाइन पढ़ा है। उसके अंदर कोर्ट ने नीचे बकायदा कहा कि ठीक है, वो केस जोन सा है उसके अंदर समनिंग गलत हुई थी, प्रोसीजर ठीक नहीं था, पर अगर सिट उस केस में उस मामले के अंदर कुछ कार्रवाई कर रही है, कोई इंक्वायरी कर रही है, तो सिट अपना रिपोर्ट दे सकती है। सिट ने रिपोर्ट दिया, अधिकार है, जांच कर सकती है, अगर कोई नए सबूत आए तो उसके आधार पर जांच शुरू हो सकती है। क्योंकि मेरे पास समय की कमी है, आप सबका अंतिम में एक रिएक्शन बहुत जरूरी है। हमारे साथ में चेतन मोहन जोशी जी हमारे साथ है। जोशी जी, क्योंकि समय की कमी है, थोड़ा जल्दी में अपना रिएक्शन सर। देखो जसबीर जी, राजनीति में मैंने पहले भी कहा कि लीडरों का आना जाना लगा रहता है। जसतेज जी को शायद ज़्यादा इसमें कोई शक वाली बात नहीं, ही इज़ ए वेरी ऑनेस्ट एंड वेरी लॉयल स्पोक्स पर्सन ऑफ द पार्टी। पर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो पार्टी से परे होकर फैसले लिए जाते हैं। सुखपाल सिंह खैर आम आदमी पार्टी के साथ थे, पहली बात। लीडर ऑफ अपोजिशन थे, आम आदमी पार्टी की तरफ से थे। उससे पहले जो मनी लॉन्ड्रिंग और दूसरी चीज़ें, इन्होंने जो केस की बात की ना, बिल्कुल सही लफ्ज ब लफ्ज इन्होंने वही बोला जो एग्जैक्ट कोर्ट में चल रहा है। सवाल यहाँ पे ये है, आज वो आपके साथ नहीं है, आज वो दोषी है। जब वो आपके साथ थे तो आप कहते थे कि हमें झूठे केसों में फंसाया जा रहा है। ये मैं पहली राजनीतिक टिप्पणी इसके ऊपर मैं कर रहा हूँ। कारण ये है कि जब हम लोग सत्ता में आ जाते हैं और वो संबंधित लीडर हमारे साथ नहीं रहते, तो हम उसके ऊपर वो बातें करते हैं कि जो बातें किसी को भी बोल दो, ये ऐसा है, ये वैसा है, कोर्ट ने ऐसा कर दिया, कोर्ट ने वैसा कर दिया। हर एक राजनीतिक पार्टी ऐसी परिस्थितियों से गुजरती है। 2015 का ये केस था, 17 में होंद में आया। कोई भी केस चलता है उसकी पहले इंक्वायरी होती है, चार्जशीट्स फाइल होते हैं, गवाहों के बयान होते हैं, कार्रवाई होती है, 5 से 10 साल का एक प्रोसीजर होता है। ऐसे ही बहुत से केस आम आदमी पार्टी के लीडरों के ऊपर आके जो इमीडिएटली, हम कहते हैं इमीडिएटली रिएक्शन कर दो, वैसे होता नहीं है। एक प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ता है, कहीं गुनाहगार बच ना जाए और गुनाहगार को सजा मिलनी चाहिए। आज आम आदमी पार्टी जिस ढंग से बात कर रही है वो कोर्ट के प्रोसीजर को बता रही है, ठीक है, वो इस चीज के ऊपर बात नहीं कर रही कि किसी टाइम इनको लीडर ऑफ ऑपोजिशन के रूप में वो रिप्रेजेंट करते थे पंजाब सरकार के बीच में। इस चीज का सवाल पब्लिक इनसे पूछेगी। नहीं, मैं ठीक है जोशी, ठीक है जसतेज जी, मैं लौटूंगा आपके पास। जसतेज जी, मैं लौटूंगा आपके पास। नरवाल साहब के पास मैं वापस लौटता हूँ। नरवाल साहब, देखिए, कोर्ट की जो भी लैंग्वेज है, उनकी जो भी ऑर्डर्स हैं, उनके ऊपर कोई हम टिप्पणी नहीं कर सकते। बट ये देखिए कि उसके बाद में जैसे ही आम आदमी पार्टी में थे, तब कुलतार शर्मा जी को भी और हमारे माननीय मुख्यमंत्री को भी, उनको जो थे सुखपाल सिंह खैरा हीरो लग रहे थे। और आज अगर उनकी सरकार है तो उनको वही आज हीरो जो है जीरो लग रहे हैं और उनके ऊपर कार्रवाई हो रही है। मैं पूछना चाहता हूं, ऐसे ही कार्रवाई जो इनके मौजूदा सेहत मंत्री हैं, उनके ऊपर अपने ही ससुराल की जमीन हड़पने का मसला है और लोअर कोर्ट ने उनको उसके अंदर कन्विक्ट भी किया है। और उसके हो गया ना, उसके बाद में है तो है ना, प्रॉपर्टी का तो मसला है ना,
मसला तो मसला ही है ना। उसके बाद में कटारू चक के ऊपर प्रॉपर्टी का मसला है, आप ऐसे ठीक बात है, करेंगे तो कटारू चक के ऊपर जो प्रॉपर्टी का मसला उसके बारे में बता दीजिए, ठीक है जी। उसके बाद में कटारू चक के ऊपर अभी तक इन्होंने क्या कार्रवाई की है? कटारू चक के ऊपर तो बड़े संगीन आरोप लग चुके हैं। ये बात सही है। कटारू चक के ऊपर तो संगीन आरोप लग चुके हैं और उसके बाद में प्रॉपर्टी का भी मसला आ चुका है। उसके केस को कहां तक लेके जाएंगे ये? ठीक है, मैं जवाब दे देता हूँ। देखिए ठीक है, आपकी बात आ गई। जस्टेज जी के पास मैं लौटता हूँ वापस। जस्टेज जी, मेरे भाइयों ने दलीलों में मेरी बात ऑलरेडी जैसे जोशी साहब ने पहले ही कह दी कि अब जिसको हम अपनी पार्टी में लेते हैं उसके ऊपर कोई माथे पे स्टैंप तो लगी नहीं होती कि भी जोन सी वो ईमानदार है, ये है। अब देखिए ये FIR जोन सी है वो मार्च 2015 की है और उन्होंने जब आम आदमी पार्टी ज्वाइन की थी वो की थी दिसंबर 2015 में, ठीक है ना। तो ये केस उनसे पहले का है और जब तो इसका पता नहीं था क्या? वो हमारे साथ थे और वो केस का पता नहीं लगा हम कब और इसी केस के अंदर उनको उनके साथ खड़े नहीं हुए भगवंत मान। आज कांग्रेस बुखलाई हुई है, नहीं तो नरवाल साहब ऐसे करते नहीं है। नरवाल साहब कभी बीच में बोलते नहीं है, बट आज बौखलाहट करके बीच में बोल रहे हैं। बौखलाहट नहीं है कि जो बात सही है उसी तरीके आपकी सरकार, आपके जो माननीय मुख्यमंत्री वो उनके साथ में नहीं होते थे। जस्टेज जी अपनी बात पूरी कीजिए। 2017 में आम आदमी पार्टी में थे ना, हमने तो उनको ओहदा भी दिया LOP का, ठीक है ना। अब वो कहा कैसे भाग गए, उनकी क्या मंशा थी, ठीक है ना। बाद में पार्टी तोड़ने पे भी उन पे आरोप है कि 5-5 बंदे तोड़े, पार्टी के खिलाफ बोलते रहे, बोले हमने, हमारे पे कोई फर्क नहीं पड़ा। पर अगर किसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उस वक्त इनके केसों के खिलाफ, वो आप आज भी देख लीजिए, वो खुद सुखपाल खैरा ने ही की थी। उस वक्त 2017 में उन्होंने लगातार झड़ी लगा दी थी प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि उनके खिलाफ केस झूठा है। हमने तो पूरा का पूरा सहयोग दिया, ठीक है ना। अब अगर केस के अंदर विटनेस आके कहते हैं कि 70 लाख, कई लाख, चलो मेरे को अमाउंट ऐसे नहीं बोलता, पर जोन सा ड्रग मनी है, ठीक है ना, 2-2 किलो हीरोइन पकड़ी गई, वो ड्रग मनी का जोन सा लिंक बना साथ में, वो सिट ने देखा, वो अब देखा है और साथ में शेल्टर किया गया है उसके अंदर एक्यूज को, उसको बचाने की कोशिश की गई है। ठीक है जस्टेज जी, आपकी बात आ गई। बिल्कुल जस्टेज जी आपकी बात आ गई, क्योंकि समय की भी मेरे पास कमी है और आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। और आज की चर्चा इस विषय पे थी कि पंजाब विजिलेंस की जो कार्रवाई है, जो जांच है, उसके ऊपर बदलाखोरी की जो ऑपोजिशन पार्टी है वो आरोप लगा रही, लेकिन पंजाब की जो सत्ताधारी पार्टी है आम आदमी पार्टी, वो लगातार ये कहती है कि किसी भी तरह से अगर कोई भी भ्रष्टाचार में लिप्त पाया जाता है तो निश्चित तौर पर उसके ऊपर कार्रवाई होगी। और इसी को लेकर जो है लगातार विजिलेंस की कार्रवाई को लेकर सवाल भी खड़े किए गए। समय की कमी के चलते इस चर्चा को यहीं पर समाप्त करेंगे। कल नई चर्चा में आपके साथ फिर से जुड़ेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद।